हेलो एवरीवन। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल सैटेलाइट, यानी कि किसी भी सैटेलाइट के पास कितनी एनर्जी होगी जब वो किसी ऑर्बिट में मूव कर रही हो। ठीक है, किसी भी ऑर्बिट में रोटेट हो रही है अर्थ के किसी भी ऑर्बिट में, तो उसके ऑर्बिट के अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी उसके पास कितनी होनी चाहिए। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। इसके बाद से हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सैटेलाइट की, सैटेलाइट्स कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से सैटेलाइट्स होते हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल सैटेलाइट। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल सैटेलाइट, ऑर्बिटल सैटेलाइट की एनर्जी क्या होगी। तो जाहिर सी बात है, अगर इफ सैटेलाइट मूव्स विद वेलोसिटी v नॉट, जैसे कि v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रही है इन इट्स ऑर्बिट, अपनी ऑर्बिट में v नॉट वेलोसिटी से अगर मूव कर रही है, जैसे कि ये मान लो ये अर्थ है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ अर्थ और दिस इज अ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, दिस इज अ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। इसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है इसको हमने कहा v नॉट, ये जो डिस्टेंस है दैट इज h, यहाँ से मान लो r जो है अर्थ की रेडियस है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v नॉट स्क्वायर होगी। ठीक है, अब चूंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने निकाला था v नॉट इज इक्वल टू, अर्थ के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या आई थी, अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच। तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो ये क्या जाएगा 1/2m इसका स्क्वायर, यानी कि जी एम अपॉन आर प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम देखें तो 1/2 टाइम्स जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, दैट इज विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। इसी तरह से अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी सैटेलाइट की क्या होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। अब ये आर प्लस एच यहाँ पे जो भी है ये क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव साइन के साथ आता है। बाय डेरिवेशन हमने देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो निगेटिव साइन के साथ होगा। तो अब यहाँ पे टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1/2 जी एम एम अपॉन आर प्लस एच माइनस क्या हो जाएगा, जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। इसको सॉल्व करेंगे तो यह हमें आंसर मिलेगा क्या, 1/2 है, निगेटिव है, तो क्या जाएगा -1/2 जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। तो टोटल एनर्जी जो सैटेलाइट के पास होगी वो कितनी होगी, जी एम एम, हाफ जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, ये उस सैटेलाइट के पास टोटल एनर्जी होगी। क्लियर। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या आई, 1/2 जे एम एम अपॉन आर प्लस एच, ये पॉजिटिव है, लेकिन यहीं पे जो टोटल एनर्जी है मैग्नीट्यूड तो सेम है बट निगेटिव डायरेक्शन में, मतलब कि यहाँ पे निगेटिव है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और टोटल एनर्जी जो है आपकी वो निगेटिव होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी निगेटिव होती है। तो अंडरस्टूड है। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट की। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है।
देखो बेटा यहाँ पे जियो स्टेशनरी, सबसे पहले हम बात करेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या चीज़ होती है, ठीक है, क्या बोला है भाई, जियो स्टेशनरी नाम से क्लियर है कि इसमें क्या होगा कि अर्थ के रिस्पेक्ट में वो सैटेलाइट बिल्कुल स्टेशनरी फील होगा, ठीक है। यानी कि अगर कोई सैटेलाइट इस तरह से अर्थ के अराउंड अब किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा हो जिसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, 24 आवर होना चाहिए। यानी कि फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए, टाइम पीरियड इसकी होनी चाहिए क्या, 24 आवर्स, ठीक है। अर्थ के एक जिस तरह से अर्थ मूव कर रही है, ठीक है, उसी तरह से इसके अंदर भी मूवमेंट होना चाहिए। यानी कि कह सकते हैं कि इट इज इन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ, इट इज इन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ, अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन में लाई करता है। यानी कि अर्थ की जो इक्वेटोरियल इक्वेटर के अलॉन्ग जो प्लेन होगी, ठीक है, उसी प्लेन में ये भी लाई करेगा। नेक्स्ट अगर इसकी बात करेंगे तो इसकी हाइट जो होती है, इट्स हाइट इज अप्रॉक्स 36,000 किलोमीटर होती है फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस से इतनी हाइट पर ये होती है। तो ये इसके हो गए मेन फीचर्स, यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के क्या फीचर्स होते हैं, इसके यूजेस कहाँ पे होते हैं। यूजेस की अगर हम बात करें तो यूजेस जो होता है आपका टीवीज़ में यूज़ किया जाता है, रेडियोज़, यहाँ पे रेडियोज़ की बात, टीवी हो गया, रेडियो, ठीक है, इस तरह के डिवाइसेस में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि टीवी का जो एक पर्टिकुलर चैनल किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए होता है, लोकेटेड होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे, ये हमारी अर्थ है, अर्थ का ये वाला पोर्शन, इसके ठीक सामने यहाँ पर ये सैटेलाइट फेस कर रहा है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो जैसे जैसे अर्थ मान लो यहाँ पे मूव करे तो ये सैटेलाइट भी मूव करके कहाँ आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। तो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगी, अर्थ के रिस्पेक्ट में ये सैटेलाइट बिल्कुल स्टेशनरी फील होगा। यानी कि इस वाले सरफेस के प्लेस पे वो क्या होगा, स्टेशनरी फील करेगा, मतलब कि उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि उसका जो टाइम पीरियड होगा वो 24 आवर होना चाहिए, ठीक है। और 24 आवर होने का मतलब, चूंकि अर्थ का भी एक टाइम पीरियड है, वो क्या है, 24 आवर है, ठीक है, अपने एक्सिस पे रोटेट होने की जो उसकी टाइम पीरियड है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे इसका जो रोटेशन होना चाहिए ऐसे तो सेम होना चाहिए, प्लस साथ में क्या होना चाहिए, ऐसे, यानी कि ये जो सैटेलाइट है इसके अर्थ की चारों तरफ भी इस तरह से रोटेट होना चाहिए, जिसकी वजह से वो क्या हो कि बिल्कुल सेम टाइम पीरियड पर वो मूव करता रहे, जिससे क्या हो कि अर्थ से, यानी कि अर्थ के उस पर्टिकुलर प्लेस से देखने वाले बंदे को, ठीक है, वो सैटेलाइट स्टेशनरी फील हो। तो इस तरह के सैटेलाइट को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे पोलर सैटेलाइट, नेक्स्ट इज अ पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट की अगर हम बात करें, पोलर सैटेलाइट क्या चीज़ होती है, तो भाई देखो पोलर सैटेलाइट इसमें क्या होना चाहिए, इसके लिए जो मेन कंडीशन है वो क्या होना चाहिए, पोल के अक्रॉस मूवमेंट इसका होता है, यानी कि जो भी है कि पोलर ऑर्बिट पर मूव करता है, ठीक है। तो पोलर सैटेलाइट क्या होता है, इट रिवॉल्व्स इन पोलर ऑर्बिट, ठीक है। यानी कि जो इसका रिवॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ, यानी कि पोलर ऑर्बिट पे ये क्या होती है, रिवॉल्व होती है, और ईस्ट टू वेस्ट जो है इसके एक्सिस के अलॉन्ग रिवॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब इस पोलर सैटेलाइट की अगर एल्टीट्यूड की बात करें, ठीक है, इट्स एल्टीट्यूड इज वेरी लो,
इसका जो एल्टीट्यूड होता है वो वेरी लो होता है, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 500 टू 800 किलोमीटर होता है, यानी कि अर्थ के बहुत ही क्लोज होता है। ठीक है, तो इसका क्लोज होने की वजह से जो है इसको हम क्या कहते हैं, चूंकि इसका एल्टीट्यूड बहुत कम है जियोस्टेसिस सैटेलाइट की कंपैरिजन में, अर्थ के बहुत ही क्लोज है, तो अर्थ के बहुत क्लोज होने की वजह से इसकी जो हम यूजेस करते हैं, इसका जो यूज़ करते हैं वो यूजेस की अगर हम बात करेंगे, इन मॉनिटरिंग वेदर कंडीशन, ठीक है, या वेदर फॉरकास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। वेदर फॉरकास्टिंग के पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। दूसरा इसका जो पर्पस है यूज़ करने का, वो मिलिट्री पर्पस से भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, इन मिलिट्री पर्पसेस, ठीक है, मिलिट्री पर्पस से भी ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि आपके जो है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट के यूजेस की। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे वेटलेसनेस। वेटलेसनेस एक टॉपिक है कि वेटलेसनेस क्या होती है, कि वेटलेसनेस की कंडीशन क्या होती है। तो वेटलेसनेस का मतलब ये होता है कि जब कोई भी बॉडी, ठीक है, इस तरह से मूव करे, इस तरह से मूवमेंट करे, ठीक है, जिसकी वजह से उस पर जो नेट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो ज़ीरो हो जाए। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिल्कुल ज़ीरो के इक्वल अगर काम कर रहा है, कहने का मतलब है कि वो बॉडी क्या होगी, भी ज़ीरो वेट फील करेगी। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, वेटलेसनेस की कंडीशन बोलते हैं। जैसे कि फ्री फॉल की कंडीशन होती है, कोई भी बॉडी फ्रीली फॉल होती है, यानी कि टॉप से बॉटम की तरफ बिल्कुल आराम से गिरती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे हमने फ्रीली इसको हमने छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, तो ये सीधे नीचे की तरफ गिरेगा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो मतलब क्या है कि इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो बेसिकली क्या होता है, ज़ीरो होता है, यानी कि इसको वेटलेस, यानी कि इस पर कोई भी नेट आप थ्रस्ट कह सकते हो, या नेट अपेरेंट फोर्स जो होता है वो इस पर ज़ीरो फील होता है। तो जिसकी वजह से हमको लगता है कि हमारी बॉडी बहुत ही हल्की है, वेट ही नहीं है, कोई वेट ही नहीं है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं वेटलेसनेस की कंडीशन। ठीक है, तो आप आज के लेक्चर में ये सारे टॉपिक्स कवर करने के बाद हमारा ये चैप्टर जो है फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, आइए एक एक करके देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन आपका यह है, जुपिटर हैज़ मास 318 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ and its radius is 11.2 times that of the Earth's radius. Estimate the escape velocity of a body from the Jupiter's surface given that the escape velocity from the Earth's surface is 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये इतनी इन्फॉर्मेशंस आपको दी गई हैं। आपको क्या निकालना है, escape velocity आपको फाइंड करनी है कि जुपिटर के सरफेस से कितना होगा। तो इसका मतलब सबसे पहले अगर गिवन पार्ट की बात करें, यानी कि escape velocity अर्थ के लिए देखें तो ये क्या है, अंडर रूट 2gm बाई आर, ये कितना गिवन है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब अगर हम मास ऑफ द जुपिटर की बात करें, यानी कि mj इज इक्वल टू क्या है, 318 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसी तरह से और क्या चीज़ें दे रखी हैं, रेडियस ऑफ द, यानी कि आर जे इज इक्वल टू, जुपिटर की जो रेडियस है वो कितनी है, 11.2 टाइम्स ऑफ द अर्थ रेडियस, यानी कि अर्थ की रेडियस को अगर हमने आर रिलेट कर लिया तो। अब आपसे पूछा जा रहा है कि v ऑफ एस्केप वेलोसिटी, यानी कि डैश कह लो, जुपिटर के लिए क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या निकालना, यही फार्मूला यूज़ कर लेंगे, 2g mj अपॉन आर ऑफ जे। पुट करेंगे इसमें तो क्या आएगा, 2 टाइम्स gm के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, g ही लिखेंगे, mj के प्लेस पे 318 m लिखेंगे, इसके प्लेस पे 11.2 r लिख सकते हैं। इसको देखें, सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 318 अपॉन 11.2 इंटू अंडर रूट 2gm बाई r लिख सकते हैं। इसके प्लेस पे 11.2 किलोमीटर पर आवर लिख सकते हैं, यानी कि जो भी है, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 318 अपॉन 11.2
इंटू 11.2 इसके प्लेस पे रख करके ये सॉल्व कर लेंगे। ये सॉल्व करने के बाद से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद से जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 59.6 किलोमीटर पर सेकेंड ये इसका हो जाएगा। यानी कि जुपिटर के लिए इसके वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 59.6 किलोमीटर पर सेकेंड ये इसकी स्पीड आ जाएगी। क्लियर। तो इसके वेलोसिटी इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रॉब्लम चाहे आपके पास जो भी हो, हम इनको ऐसे ही शॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी में हैं। ठीक है, वहाँ से भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी कल के लेक्चर में एक लेक्चर हम और लेंगे इस चैप्टर पे बेस्ड, ठीक है, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। एनसीईआरटी के जो भी न्यूमेरिकल पार्ट है उनको एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।